ओके कर दिए हैं। बाबा की नगरी सिंहेश्वर में है। पिछले 5 दिनों से यहाँ पे कथा वाचक चल रहा है और काफ़ी संख्या में महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग आ रहे हैं बाबा की नगरी सिंहेश्वर में कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनाने के लिए आ गई है अयोध्या से चलकर साध्वी निशु भारद्वाज गोपी जी, जो लगातार जब वो आसन पे बैठती हैं तो लोग उनके बातों को बड़े ही चाव से सुनते हैं। महिलाएं सुनती हैं, छोटे छोटे बच्चे तालियां भी बजाते हैं। अब पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से सिंहेश्वर मंदिर में सुनने के लिए भीड़ जमा हो रही है, आज हमारे साथ जो है उनसे बातचीत करेंगे और ये अयोध्या से आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक कीमती समय निकालने के लिए। जय श्री सीताराम जी, अच्छी हैं आप? जी बिल्कुल, राम जी की कृपा है। अच्छा, अयोध्या से आप आई हैं? जी, श्री धाम अयोध्या से हैं हम लोग। कैसे कैसे बाबा की नगरी सिंहेश्वर आपका आना हुआ? जी, हमारा तो कार्य है भगवान के नाम का प्रचार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क होता है। तो यहाँ मधेपुरा में श्रीमद् भागवत कथा करने हम आए हुए थे 6 तारीख को। वहाँ पर सप्तदिवसीय कथा संपन्न हुई। इसके पश्चात यहाँ के कुछ भक्त वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने गए हुए थे, तो उन्हें आनंद आया। तो उनकी इच्छा थी कि बाबा के धाम में राम जी की कथा हो जाए। तो यहाँ पर 9 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ और कृपा हुई सिंहेश्वर महादेव की। सवाल आपसे एक है कि साध्वी निशु भारद्वाज गोपी जी से अगर हम ये पूछे कि आज की तारीख में वो क्या है, तो जवाब आपका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं भगवान की एक भक्त हूँ और मुझे ये बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा जो मुख्य कार्य है, जीवन का उद्देश्य है, वह भगवान के नाम का प्रचार करना, भजन करना है। देखिए, भजन से इंसान स्वयं तो धन्य होता है और जिनको भजन सुनाता है वो उनका जीवन भी धन्य होता है। हमारे द्वारा कही गई कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में कोई भी एक रावण हो जिसको राम जी का सत्य बाण लग जाए, कोई एक विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चरण जाए और कोई एक कुंभकर्ण जाग जाए, अपने निद्रा को त्याग दे। यही कथा सुनाने का उद्देश्य है। यानी आपकी वाणी से लोगों को एक बड़ा फायदा हो जाए। देखिए, फ़ायदा का मतलब ये होता है कि हम सभी सनातन धर्म के प्रेमी हैं। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनमें जागरूकता नहीं है, उनमें जागरूकता आए। धर्म के प्रति लोग जुड़ें और जुड़ करके अपने धर्म को स्वीकार करके धर्म के बताए हुए नियमों का पालन करके अपने जीवन को सकुशल आनंद पूर्वक व्यतीत करें। यानी इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए लगातार आप मेहनत कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, लोग आपको बुला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हैं? जी, हमने संगीत से एमएस किया हुआ है और हमारी आरंभिक जो शिक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। और इसके लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि शुरू से ही, देखिए, विद्यालय तो बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, लेकिन जो संस्कार होते हैं वास्तव में वो तो या गुरुकुल से प्राप्त होते हैं या तो एक विद्यालय की शाखा है सरस्वती शिशु मंदिर। तो हम लोग शुरू से वहाँ पर पढ़े और उस विद्यालय की एक विशेषता ये है कि वहाँ शुरू से ही अपने धर्म की चर्चा होती है। सुबह उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करके कैसे श्लोक पढ़ना है, किस प्रकार से माता पिता गुरु का आदर करना है, भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोलना है। और संस्कृत का भी अध्ययन जो है हमने ये संस्कृत विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर में प्राप्त किया। तो वहाँ पर संगीत का भी काफ़ी स्कोप था, तो संगीत के प्रति लगाव मेरा वहीं से आरंभ हुआ है। आप संगीत से मतलब पीजी करते हैं, लेकिन फिर कथावाचक की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाना, एक मीठी मीठी बानी से लोगों को खुश करना, क्या ये विरासत से मिली, परिवार के लोग से मतलब चला आ रहा था, या फिर आपने ये फैसला लिया कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में जाना है, कथावाचक करना है और मेरे बातों से लोगों का एक बड़ा भला हो? देखिए, संगीत तो बचपन से ही हृदय में था और हमारे घर में भी हमारे नाना जी हैं, वो संगीत से हैं। तो हमारे घर में सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ इत्यादि हमेशा हुआ करता था। तो जब घर के लोग करते तो मैं भी बैठती, मुझे भी अच्छा लगता। धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी भगवान के भजन की ओर और जब थोड़ा और अलख जगी भगवान के प्रति तो मैं अयोध्या नगरी में आई। गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली कि भाई आप भजन तो करते हो लेकिन आप में अपने बात को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है, तो आप उसे आगे बढ़ाइए, आप भगवान की कथा कीजिए, जनमानस में इसका प्रचार
स्वीकार कीजिए। और आज उसी प्रेरणा को प्राप्त करके भगवान की कथा हम करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बैठ कर के भजन को सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद जन्म लेना सफल हो गया, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। मेरे बातों से लोगों को जब बड़ा फायदा। जी बिल्कुल। देखिए, जब आप कुछ कहते हैं और सामने वाला सुनता है, सुन करके उसे कहते हैं ना कि महत्व देता है और अपने जीवन में उतारता है, तो समझिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया। अच्छा, आप मतलब कितने वो आपका उम्र उस वक्त कितना रहा होगा जब इस मतलब जब कथा के सुनते थे, भगवान का भजन सुनते थे, घर में क्या उम्र रहा? जी, हम लोग बताया ना हमने कि बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही भजनों में लगन लग गई थी हमारी। हम लोग जिस विद्यालय से थे उसमें भी भजन हुआ करते थे, तो इसीलिए हम लोग का बचपन से ही भजन में मन लगा हुआ था। लेकिन भजन करते 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 ऐसी अलख जगी कि मैं भी समाज में कुछ बोलूं, ऐसा कुछ बोलूं गुरुजनों की प्रेरणा से जिससे लोग प्रभावित हों और अपने जीवन को सुधारें। और वही प्रेरणा आज एक मंच के रूप में प्रस्तुत हो रही है। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि लोग बुलाते हैं, कथा सुनते हैं और कथा सुना करके मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये तो बचपन से प्रेरणा मिली मुझे। देश में बड़े बड़े कथावाचक है और मधेपुरा, सिंहेश्वर, पूरा बिहार आपको जानता है, बुलाता है, लेकिन जब आप सुनाती हैं प्यार कितना मिलता है? देखिए, मिथिला की धरती पर हूँ मैं। अब मिथिला का वर्णन तो वेदों पुराणों ने किया है, मैं क्या कहूँ। ये जो मिथिला नगरी है ये भक्ति की नगरी है। जानकी मैया है भक्ति स्वरूपा और ये भक्ति की नगरी है। ये वो नगरी है जहाँ पर श्री राम जी भी सर झुका करके चले हैं। इसलिए मिथिला नगरी को मेरा प्रणाम है और मेरी ये हृदय की कामना है कि मैं बार बार मिथिला की धरती पर आती रहूँ। देखिए, राम कथाएँ तो बहुत स्थानों पर होती हैं, लेकिन मिथिला में राम जी की कथा करने का जो आनंद है वो एक अनूठा है जिसको मात्र शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बिहार के कई प्रांतों में कथा हुई है और हर जगह से मुझे प्रेम मिला। और अब क्या कहा जाए, जब मैं यहाँ से जाती हूँ अयोध्या तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है। इतना लोगों का प्रेम मिलता है, आंखें नम हो जाती हैं जब यहाँ से मैं अयोध्या जाती हूँ। तो ऐसा प्रेम भाव है मिथिला के भक्तों का। धन्य है यहाँ के भक्त, यहाँ के लोग। मेरा एक सवाल आपसे है कि जो कथा करते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो भगवान के प्रति लीन हो जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, उसकी जीवन शैली कैसी होती है? जब आप मंचों पे आते हैं, चीज़ों को बताते हैं, सामने बड़ा सा जो दर्शक होते हैं जो भजन सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक कथावाचक की ज़िंदगी कैसी होती है? देखिए, कथावाचन का अर्थ ये है कि हम दूसरों को अगर किसी चीज़ की प्रेरणा दे रहे हैं तो सबसे पहले उसे अपने जीवन में उतारें। हमने जीवन के अनुभवों को ही मंच पर प्रस्तुत किया है, साझा कि आप जिस चीज़ को जानते हैं, जानना अलग विषय है, अनुभव अलग विषय है। तो जिस चीज़ का अनुभव आपको होता है, मुझे लगता है कि आप उसे बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मंच पर बैठने के बाद एक वक्ता नहीं बोलता है, हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। ऐसा लगता है मानो साक्षात हनुमान जी आकर के ही वाणी में ऐसा उपकार करते हैं, चमत्कार करते हैं कि वक्ता स्वयं अपने आप बोलने लगता है। ये कहीं ना कहीं भगवान की महिमा है। और जो गुरुजनों से हम लोगों ने सीखा हुआ है उसको शिरोधार्य करके पहले तो अपने जीवन में उतारते हैं, उसके बाद उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। अपनी जीवन शैली के विषय में पूछा तो देखिए, कथावाचक बहुत सारे हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली बताती हूँ। मेरा अधिक समय भगवान के भजनों में व्यतीत होता है और ज़्यादातर तो हम लोग कार्यक्रम में रहते हैं भगवान के। जब भी अवसर मिलता है तो हम लोग बस ये सोचते हैं कि हम किसी से सत्संग करें। और हाँ, अगर कोई मुझसे भी बड़ा ज्ञानी मुझे मिलता है तो मैं उसकी बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती हूँ। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारा जीवन जो है वो राममय हो चुका है, भक्तिमय हो चुका है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को कि जो ईश्वर ने मुझे एक गुरु के रूप में आकर के प्रेरणा दी कि मैं भगवान की कथा करूँ, भजन करूँ, अपना जीवन धन्य बनाऊँ और लोगों को भी धन्य करूँ।